नमस्कार। तेज हरियाणा पर लगातार हम घग्गर नदी से जुड़ी सिरसा और हनुमानगढ़ की पल पल की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं हनुमानगढ़ के जंक्शन पुल पर हूं, जो कि टाउन से सतीपुरा बाईपास हबोर और संगरिया के लिए रोड के ऊपर जो पुल बना हुआ है, यानी कि जंक्शन का पुल और कंबाइंड है ये पूरा टाउन, दोनों का आप कह सकते हैं। यहाँ पर घग्गर बिल्कुल टाउन के साथ से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर बहुत छोटे रूप में गुजरती है। कोई बहुत बड़ा फैलाव यहाँ पर नहीं है, लेकिन तटबंध जरूर दूर दूर तक है। और 95 जो 1995 की बाढ़ थी, वो सबसे ज़्यादा प्रभाव उसका इस जंक्शन के ऊपर था कि जंक्शन शहर में कई दिनों तक पानी भरा रहा था, कलेक्ट्रेट तक पानी पहुँचा था। और यहाँ से टाउन का, वैसे बटनेर इसका पुराना नाम है हनुमानगढ़ का, तो यहाँ से बटनेर आपको किला भी यहाँ से नज़र आता है। माना जाता है बहुत शक्तिशाली किलों में से किसकी जो तुलना है वो की जाती है, और इसकी सीधी कनेक्टिविटी बठिंडा के साथ होने का जिक्र आता है। ये थोड़ा सा मेरे ज्ञान में था, इसलिए मैंने बताया। लेकिन यहाँ पर अब दूसरी आप साइड देखेंगे तो यहाँ से आपको सामने जंक्शन शहर नज़र आएगा। तो हनुमानगढ़ थोड़ा सा इस तरीके से है कि इसका एक पार्ट टाउन में कहलाता है, दूसरा इसका जंक्शन है, और पूरा जो सेक्टरेट है, जो पूरे का पूरा प्रशासनिक अमला चलता है, वो पूरा जंक्शन से में भी चलता है। और यहाँ पर बहुत एक वाइड रूप में आपको घग्गर नज़र आती है। लेकिन जो रूप सरदूलगढ़ के बाद सिरसा में जिस तरीके का मंजर दिखाई देता है घग्गर का, उसके बाद O2 और O2 के बाद IGNP तक जो एक रूप दिखता है, मुझे लगता है उस जैसा सबसे बड़ा रूप यहाँ जंक्शन के पास आकर भी दिखता है। लेकिन फिलहाल स्थिति यहाँ पर नियंत्रण में है और बहुत कंट्रोल में, क्योंकि यहाँ से कलेक्टर और तमाम प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के लोग लगातार बांधों को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि 95 के वक्त में जितना पानी यहाँ पर आया था उसकी तुलना में पानी बहुत कम है, क्योंकि तब इसकी कैपेसिटी, इसकी धारा की जो मुख्य बांधों तक वो उसका फैलाव उस वक्त ज़्यादा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे होता हुआ ये बहुत छोटा होता गया इसका रूप, और आज शायद उसी वजह से बड़ा खतरा मंडराता है। आपको कैमरामैन दिखाएंगे यहाँ से शहर, अगर हम हमारा कैमरा इसको जूम इन कर पाए तो यहाँ से आपको जंक्शन दिखाई देगा। 1995 के डरे यहाँ के लोग अब भी वो डर और खौफ दिमाग में कहीं ना कहीं जहन में आता है कि कहीं वैसा कोई भी रूप ना हो। हमारे साथ यहाँ से स्थानीय लोग हैं, एडवोकेट साहब भी हमारे साथ हैं। सर, फिलहाल वकील साहब क्या स्थिति है यहाँ पर, कैसे आप देख पा रहे हैं इसका? स्थिति पिछली बार से काफ़ी गंभीर स्थिति है कि पिछली बार जब पानी आया था 5500 क्यूसेक तक था, अब पानी लगातार बढ़ रहा है। कभी अगर स्टेबल हो जाए तो सुरक्षित हो शहर। अभी शंकर कॉलोनी है जहाँ पिछली बार बांध टूटा था, वहाँ इस टाइम बहुत दहशत का माहौल है। लोगों ने अपने घरों के बाहर 2-2 हज़ार कट्टे तक गिरवाए हुए हैं, और बांध का भी मजबूत किया जा रहा है उसको लगातार। अब कलेक्टर साहब इसीलिए चिंतित हैं कि पीछे पर पानी रुके, स्टेबल हो, तब तो सही है। आज भी आपातकालीन मीटिंग की है, जिसमें यह कहा कि समाज सेवी संगठनों को दूसरे चरण के लिए कि अगर बाढ़ की स्थिति ऐसी आ जाती है तो उसके लिए तैयार रहने के लिए सबको कहा गया है। तो ये आपकी ताज़ा कलेक्ट्रेट की ये रिपोर्ट है। तो अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर 95 की बाढ़ आपको याद होगी, उसकी तुलना कैसे देखते हैं? उसके मुकाबले पानी कितना है, कितनी तैयारियां ज़्यादा है? क्योंकि वो सबसे बड़ी त्रासदी थी आपके लिए। उस बार से इस बार तैयारी ज़्यादा है। इस बार जैसे हिमाचल में, पंजाब में पानी, हालांकि प्रशासन थोड़ा सा, मैं मानता हूँ कि कुछ लेट जागा, क्योंकि जब हिमाचल में इतनी बाढ़ आ रही है वो सारा पानी आता तो वहीं से ही है कि पंजाब में इतनी तबाही हुई, तो थोड़ा सा लेट, क्योंकि इनके आपदा प्रबंधन बनाया हुआ है, जो आपदा के टाइम ही ये डिपार्टमेंट जागता है, उससे पहले कोई व्यवस्था नहीं। तो जैसे पानी घग्गर O2 में आ गया कि यहाँ पानी छोड़ेंगे, उस टाइम विभाग एक्टिव हुआ, उससे पहले कोई एक्टिव कुछ नहीं था। तो ये विभाग ही ऐसे बना रखा है कि आपदा प्रबंधन, तो ये परमानेंट नहीं है। अब जैसे इसके पूरा जो नाली बैंड है, इसके अंदर 6 बीघा तक चौड़ाई होनी चाहिए, जगह जगह कब्जे, जगह जगह बंदे बने हुए थे, तो वो पहले ही आप खुलवा देते, और नालों की सफाई और ये सब रास्ते की सफाई, तो समस्या नहीं आती। अब इस टाइम पानी आने के बाद अब ज़्यादा एक्टिव हुआ है, तो ये समस्या है। अगर ये रास्ते में अवैध बंदे जो हैं ये पहले ही हटा दिए जाएं तो पानी निर्बाध रूप से आगे तक पाकिस्तान तक चला जाए। पिछली बार थी उसमें जैसे भटनेर का किला है और आप यहाँ पर एक कॉलोनी का जिक्र कर रहे थे, तब वहाँ पर तब पानी टच हुआ था साथ में? हाँ, बरकत कॉलोनी में थोड़ा सा पानी टूटा था, कुछ एरिया में, थोड़े से एरिया में गया था, वो बांध दिया था। उसके बाद जंक्शन शंकर कॉलोनी में जब प्रशासन, एक अवैध कोई बंदा था, तो उन्होंने सोचा कि पानी और आगे चला जाएगा, तो अचानक उन्होंने वो बांध हटा दिया और वो पानी दूसरे बंदे के ज़्यादा जोर से टकराया और वो बांध टूट गया, और उस कारण से जंक्शन डूब गया। और वो काफ़ी बड़ा कटाव था, तो उसको रोका नहीं जा सका, और इतनी तैयारी भी नहीं थी। तो वह पहले ऐसे हुआ है,
तो अब की बार प्रशासन चौकन्ना है। अब वहाँ भी कहीं छोटे मोटे कहीं सीपेज की समस्या आई है तो उसको तुरंत किया जा रहा है। अब यही है कि पानी अपनी काफ़ी कैपेसिटी पे, जो इसकी कैपेसिटी थी बंदों की, उस हिसाब से काफ़ी पीछे बढ़ोतरी हो रही है। उस हिसाब से प्रशासन काफ़ी चिंतित है। ठीक है। ये स्थिति है।